मित्रों नमस्कार। आज सुबह मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर था। मतलब उसको पेशाब आने में बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता था, उसके बाद उसे पेशाब आता था। और ऐसा उसको कई वर्षों से हो रहा था, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान था। उसने उसके सब एलोपैथिक इलाज भी करवा लिए थे, अपने सारे टेस्ट भी करवा लिए थे और उसको डायग्नोस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ही हुआ था। तो मेरे पास भी मैंने देखा कि काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आज ये पेशेंट आया तो मेरे को ध्यान है कि इसके ऊपर तो मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं है, तो चलिए आज इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि बहुत ज़ोर लगाता है, उसके बाद उससे पेशाब आता है। हालांकि ऐसा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अंदर भी होता है, लेकिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जनरली ओल्ड एज के अंदर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम यंग एज में भी आ जाती है। और ये भी पेशेंट यंग ही था और कई बार उसने डायलिटेशन भी करवा रखा था। तो मैं पहले बताता हूँ एलोपैथी में क्या करते हैं। एलोपैथी में इसके अंदर खाने की कोई दवाई नहीं होती है, लेकिन अगर जब वो स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके अंदर जो डायलेट करके उसको खोल देते हैं, जिससे फिर दोबारा से पेशाब आना शुरू हो जाता है और कुछ दिन तक रोगी ठीक आराम महसूस करता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा बन जाता है, कुछ महीनों के बाद या कई बार 1-2 साल के बाद बन जाता है। तो उसके बाद फिर दोबारा उसे डायलेट करवाना पड़ता है। या फिर अगर उससे काम नहीं चलता है तो फिर एलोपैथी के अंदर उसको अंदर से जो है एक बहुत पतले ब्लेड से जो है उसमें चीरा लगा दिया जाता है और उसको फिर बार बार डायलेट करके उसको ठीक किया जाता है। तो काफ़ी टाइम ऐसा भी निकल जाता है, लेकिन ऐसा वो उसी केस में करते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो, मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का होता है, ऐसा कर लेते हैं। या फिर नहीं तो यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा अगर वो स्ट्रक्चर है तो यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। उसमें भी काफ़ी टाइम निकल जाता है, कई वर्ष निकल जाते हैं, ठीक चलता रहता है। पेशेंट कई बार जल्दी भी ख़राब हो जाता है, कई बार 10-15 साल भी निकल सकते हैं, लेकिन उसको दिक्कत दोबारा आ ही जाती है। लेकिन इसके कारण क्या होते हैं कि मान लीजिए रोगी को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन में इन्फेक्शन होता हो तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या किसी अन्य बीमारी के लिए उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा हो, उसका कोई ऑपरेशन हुआ, तो फिर वो उसके अंदर कैथेटर डाल के यूरिन वाली जगह पे छोड़ देते हैं, जिससे कि पेशाब जो उसको बार बार ना जाना पड़े और थैली में पेशाब उसका इकट्ठा होता रहे। तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इंजरी हो जाती है मूत्र नली के अंदर, तो उससे भी फिर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। या मान लीजिए रोगी को कोई चोट लग गई लिंग के ऊपर या यूरेथ्रा के अंदर कहीं पर भी किसी कारण से, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से लगी हो या किसी अन्य कारण से लगी हो, तो उसके कारण से जब वो चोट लगती है तो वो फिर जब चोट हील होती है तो यूरेथ्रा के अंदर जो है स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ज़्यादा तो ये पेशेंट मेल पेशेंट ही होते हैं, और क्यों महिलाएं जो है इसके कम रोगी होती हैं। हालांकि महिलाएं भी होती हैं, मेरे पास महिला रोगी भी हैं जिनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। कईयों को कैथेटर लगा हुआ है, उसके बाद फिर मैंने जब दवाइयाँ दी उसका कैथेटर भी हट गया और वो पूर्णतः ठीक भी हो गई हैं। इस तरह भी चलता रहता है, लेकिन महिलाएं कम होती है क्योंकि उनका यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, करीब 4-5 सेंटीमीटर का होता है। और पुरुषों का क्योंकि यूरेथ्रा बड़ा होता है, करीब 18-20 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके अंदर जब कोई बड़ी चीज़ है तो उसके अंदर चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं में कम होता है और पुरुषों में यह रोग ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर तो मैंने आपको बताता हूँ कि बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, और मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत पेशेंट भी ठीक किए हैं इसके, और उनको ना कोई ऑपरेशन की फिर आवश्यकता पड़ती है, ना किसी और चीज़ की आवश्यकता, ना डायलिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कि दवाई के बाद भी जो है कई बार डायलिटेशन करवाना पड़ जाता है या कैथेटर लगवाना पड़ जाता है। लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छे रिजल्ट उसको होम्योपैथी से मिलते हैं। होम्योपैथी में 4-5 दवाइयाँ तो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जिस तरह से क्लीमेटिस है, ये तो एक तरह की इसकी स्पेसिफिक दवाई ही है, और एसिड नाइट्रिकम है, पेट्रोलियम है, पल्सेटिला है, और भी अनेक दवाइयाँ जो हम उसको उसके लक्षणों के अनुसार देते हैं। उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसके फिजिकल सिम्टम्स और कैसे हैं, इमोशनल लेवल उसका कैसे है, उसके हिसाब से चुनाव करते हैं। करीब 40-42 दवाइयाँ तो बहुत ही अच्छी है इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर स्ट्रक्चर के लिए, जिनका कि हम प्रयोग करते हैं। कई बार डायलिटेशन के बाद अगर रोगी हमारे पास आता है तो एक बहुत ही स्पेसिफिक दवाई इसके लिए होती है मैग्नीशियम प्योर। मैग्नीशियम प्योर देने से उसका फिर दोबारा से स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, क्योंकि पहले डायलेट हो चुका होता है, तो दोबारा से ये वाली दवाई देने से काफ़ी जल्दी ठीक भी हो जाता है। और अगर इससे नहीं ठीक होता तो फिर अन्य दवाइयाँ जो हम उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेके फिर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्त। अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल को। फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो के अंदर एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद दोस्तों।